ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कल 23 मई को बॉलीवुड की भूल चूक माफ, केसरी वीर और कपकपी, इन तीनों फिल्मों के साथ में हॉलीवुड की एक लाइव एक्शन एनिमेटेड साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म जो डिज्नी की है, लिलो एंड स्टिच, कल थिएटर में रिलीज़ हुई है। जिन तीन बॉलीवुड की फिल्मों का मैंने नाम लिया, उन तीनों का ही रिव्यू मैंने अपलोड कर दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें अवश्य अवश्य देखना। तो लिलो एंड स्टिच 2002 की डिज्नी की ही सेम नाम की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रीमेक है। मैंने वो ओरिजिनल एनिमेटेड फिल्म नहीं देखी है। इवन मैंने कभी इस एनिमेटेड फिल्म का नाम तक नहीं सुना था। सीरियसली, मैंने बहुत सारी डिज्नी की लगभग सभी पुरानी फिल्मों को देखा हुआ है, परंतु पता नहीं ये फिल्म कैसे कभी मेरे सुनने में ही नहीं आई। तो ये जो लाइव एक्शन रीमेक था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसके जो डायरेक्टर है वह है डीन फ्लेशर कैंप, जिनकी ये पहली मेन स्ट्रीम फिल्म है। इससे पहले दो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स को वो डायरेक्ट कर चुके हैं। लिलो एंड स्टिच 1 घंटे और 47 पौने 2 घंटे की ये फिल्म है। संक्षेप में अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो जो बेसिक जो उन्होंने टेम्पलेट लिया है, जो बेसिक थीम है कहानी की, वो बहुत सिमिलर सी है। कई सारी फिल्मों में आपने ये बातें देखी हुई होंगी। एक दूसरा प्लेनेट है जहाँ पर एक साइंटिस्ट कुछ एक क्रीचर बनाता है एक्सपेरिमेंट करते हुए। अब उस प्लेनेट का जो मैनेजमेंट है, उन्हें वो क्रीचर खतरनाक लगता है कि भाई ये क्या बना दिया तुमने। हालांकि दिखता तो वो बहुत प्यारा सा है पर उनको वो खतरनाक लगता है। अब ये जो बहस चल रही होती है उतने में वो जो क्रीचर है वो वहाँ से छोटी सी एक स्पेसशिप लेकर के भाग निकलता है और भाग कर वो आता है पृथ्वी पर एक हवाईयन आइलैंड के ऊपर। और फिर उस प्लैनेट से 2 लोगों को, उस क्रीचर को वापस लाने के लिए भेजा जाता है कि भाई दूसरी जगह पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये हो गया दूसरे प्लैनेट की कहानी, जो सब प्लॉट था। अब आते हैं पृथ्वी पर, हवाईयन आइलैंड पर एक लीलो नाम की 6-7 साल की, 7-8 वर्ष की एक बच्ची है जो रह रही होती है अपनी बड़ी बहन के साथ में। दोनों की ही माता पिता नहीं है। बड़ी बहन भी लगभग 18-19 वर्ष की ही है, कोई ज़्यादा उसकी आयु नहीं है। तो वो ही अपनी छोटी बहन लीलो का ध्यान रख रही होती है। अब बड़ी बहन भी बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। वो खुद ही आयु भी कम है, तो छोटा मोटा रेस्टोरेंट वगैरह में वो काम कर रही है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही है। घर में कोई साफ़ सफाई ना होना, या फिर बहन का ठीक से वो ध्यान नहीं रख पा रही। स्कूल में कोई फंक्शन है तो वो उसे अटेंड करने के लिए नहीं जा पा रही। उसके खुद के जीवन के बहुत सारे स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, पर पूरी निष्ठा से ईमानदारी से वो अपनी बहन का ध्यान रख रही है। उनके एक पड़ोसी भी दिखाए हैं, दादी है और उनका लड़का या पोता था शायद, तो वो दोनों उनके पड़ोस में रह रहे होते हैं। अब ये जब सारे प्रॉब्लम्स लीलो और उसकी बड़ी बहन के जीवन में दिखाए जाते हैं, उसके साथ में ही एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बहुत फालतूगिरी चलती है सोशल सिक्योरिटी वालों की, कि भाई अगर पेरेंट्स हो या दूसरे कोई गार्डियन हो, पालक हो, पेरेंट्स ना हो तो कोई चाचा चाची वगैरह या बड़ा भाई बड़ी बहन वगैरह, कोई भी गार्डियन, पालक बच्चे का ध्यान रख रहे हैं पेरेंट्स को पकड़ करके, अगर वो ठीक से ध्यान नहीं रख पाते, ऐसा अगर वहाँ के नियम कानूनों के अनुसार उन्हें लगता है सोशल सिक्योरिटी वालों को, तो वो उस बच्चे को उठा करके लेकर के जाते हैं, उनकी किसी फैसिलिटी में रखते हैं या फिर किसी फॉस्टर पेरेंट के पास में, दूसरों के पास में उसको छोड़ दिया जाता है। अब ऐसा क्या देखते हैं सोशल सिक्योरिटी वाले, मतलब कुछ भी, जैसे इवन अगर पेरेंट्स ऊंची आवाज़ में उसको डांटते भी है, बहुत चीखते चिल्लाते उसको डांट भी रहे हैं ना, और कोई पड़ोसी अगर कंप्लेंट कर देता है सोशल सिक्योरिटी वालों के पास में कि भाई देखो ये बच्चों को इमोशनली अब्यूज़ कर रहे हैं, हाँ, इतनी सी बात को लेकर के भी एक बार वार्निंग दी जाएगी और 1-2 बार में नहीं सुना तो उन बच्चों को उठा लिया जाता है। जस्ट आप डांट रहे हैं बच्चे को, नहीं भाई इमोशनल अब्यूज़ है, डांट नहीं सकते बच्चों के सामने, आप ये नहीं कर सकते। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस लगा करके रखे हैं। इस पर एक बॉलीवुड की फिल्म भी आई थी, हालांकि उस फिल्म में भी उन्होंने अपना फेमिनिस्ट एजेंडा डाल दिया था। विषय अच्छा था, ये सोशल सिक्योरिटी वालों की नौटंकी जो है उसको एक्सपोज करना था, परंतु उसमें भी उन्होंने अपना कुछ फेमिनिस्ट एजेंडा डाला हुआ था। चलो ठीक है। तो ये सोशल सिक्योरिटी वाले भी बड़ी बहन के पीछे पड़े हुए हैं लीलो की, कि भाई 1 हफ्ता मैं तुम्हें देती हूँ, उसके भीतर तुम ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक करने होंगे। लीलो का तुम ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, घर में साफ़ सफाई नहीं है, तुम इतने पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है, फ्रिज वगैरह भर करके रखो वगैरह, इतनी बेसिक बातें भी वो सोशल सिक्योरिटी वाले बता करके जा रहे हैं। हालांकि दोनों बहनों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा, बहुत प्रेम दिखाया है। और ऐसे में फिर एक दिन रात्रि को एक टूटता हुआ तारा उसे दिखाई देता है। तारा नहीं, वो
दूसरे प्लेनेट से आया हुआ वो एलियन ही है, स्टिच जिसे वो बाद में नाम देती है, वो क्रीचर, उसका स्पेसशिप आ रहा होता है तो वो टूटता हुआ तारा समझती है लीलो, और वो प्रार्थना करती है बड़े हृदय से, अपनी अंतरात्मा से या उस टूटते हुए तारे से कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो जाए, कुछ बहुत अच्छा मित्र आप मुझे दे दीजिए। अपनी पीड़ा वगैरह वो वहाँ पर व्यक्त कर रही है। और इसके बाद आप समझ ही सकते हैं ऑब्वियसली वो क्रीचर लीलो के जीवन में आएगा, और इसके बाद में क्या क्या होते जाता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब देखिए, ये जो बेसिक पैटर्न है ना, ये आपने कई सारी फिल्मों में देखा हुआ होगा। अब 2002 में इसकी एनिमेटेड फिल्म आई थी लिलो एंड स्टिच। उसके अगले ही वर्ष कोई मिल गया आई थी 2003 में। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है उसमें, उसके जीवन में भी बहुत सारी पीड़ा, प्रॉब्लम्स दिखाए हैं। एक तो शारीरिक और मानसिक बौद्धिक रूप से वो अभी भी बच्चा ही है, ये तो एक समस्या है ही। इस कारण से उसको चिढ़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के ऋतिक रोशन का पात्र भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रोते हुए प्रार्थना करता है कि मेरी इस प्रॉब्लम को, इन समस्याओं को आप दूर कर दीजिए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे कान्हा। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा है। और फिर आप देखते हैं कि उसके अगले ही दिन फिर उसके जीवन में आता है जादू, और फिर लिटरली उसके जीवन में जादू हो रहा है। और केवल ये कोई एलियन वाली बात ही मैं नहीं कर रहा, ये जो थीम है ना कि कोई एक सेंटर में आप कैरेक्टर लेते हैं कहानी के, और उसके जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स आप दिखाते हैं समाज से, या लोग, बच्चे चिढ़ा रहे हैं स्कूल में वगैरह, कुछ भी, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, वो अंदर से टूटा हुआ है पूरी तरीके से। और फिर ऐसे में उसके जीवन में कोई तो आता है, कुछ चमत्कार हो जाता है, कोई एलियन आ जाएगा, या कुछ बहुत अच्छा मित्र आ जाएगा, या कुछ बहुत बड़ा ताकतवर दूसरा कोई व्यक्ति आ जाएगा, और वो उसके जीवन में आकर के उसके सारे प्रॉब्लम्स को समाप्त कर रहा है, उसके दुश्मनों को या उन बच्चों को सबक सिखा रहा है। ये आपने कई सारी फिल्मों में देखा हुआ होगा। इवन हैरी पॉटर की शुरुआत भी यही से होती है। उसको उसके रिश्तेदारों के यहाँ पर छोड़ा हुआ होता है बचपन में ही, तब से उसने कई सारे प्रॉब्लम्स को झेला हुआ है। उसको घर के काम करने के लिए बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, टोक रहे हैं, ढंग से खाने के लिए भी नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। और ऐसे में फिर कैसे उसके जीवन में एक दिन चमत्कार हो जाता है। तो ऐसे कैरेक्टर से हम एकदम से रिलेट कर पाते हैं, उसके लिए हम भावुक हो जाते हैं ये देख करके, यार बेचारा कितना प्रॉब्लम्स है उसके जीवन में। तो यहाँ पर लिलो एंड स्टिच की कहानी भी कुछ बहुत डिफरेंट है, अलग है, ऐसा नहीं है। इवन यहाँ पर तो आप देखेंगे जो लोकल जो सिक्योरिटी एजेंसी है, लोकल नहीं, यहाँ पर तो CIA को दिखाया है, तो वो भी आकर के वो जो स्पेसशिप वगैरह गिरी है उसकी जांच कर रहे हैं। और ये सेम बात आपने कोई मिल गया में भी देखी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मिल गया की कहानी को इससे उन्होंने ली है, अगले वर्ष ही आई थी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये सेम कहानी, ये पैटर्न आपने कई सारी फिल्मों में देखा हुआ होगा। अब लिलो एंड स्टिच की कहानी भले ही हमें बहुत टिपिकल लगती है, स्टार्टिंग में ही जब हम वो दूसरा प्लैनेट देखते हैं, वहाँ पर एक साइंटिस्ट ने क्रीचर क्रिएट किया है, और फिर वो वहाँ से भाग निकलता है, वो पृथ्वी पर आएगा। वो शुरुआत ही बहुत टिपिकल थी, परंतु फिर भी कहानी, कैरेक्टर्स बहुत प्यारे थे। लीलो और उसकी बड़ी बहन, इन दोनों के बीच का जो प्रेम है वो भी हमें भावुक करता है। बड़ी बहन जिस प्रकार से केयर कर रही है अपनी छोटी बहन की, और उन दोनों का ही अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम है। छोटी बहन लीलो बार बार अपनी बड़ी बहन को जो फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बताती है कि परिवार कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते, परिवार कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, परिवार हमेशा एक ही होना चाहिए, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए। फैमिली का जो महत्व है, ओहायो या ऐसा कुछ वो शब्द वहाँ पर फैमिली के लिए हवाईयन कल्चर में यूज़ करते होंगे, तो वो शब्द वो बार बार बोल रही है। तो परिवार का महत्व भी यहाँ पर उन्होंने समझाया है। और फिर वो जो क्रीचर जिसको बाद में स्टिच नाम देती है, वो उनकी फैमिली का जब हिस्सा हो रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए भी लीलो कैसे आगे होकर के खड़ी हो जाती है। तो ये सब बातें यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लीलो को कुछ मतलब एकदम से उस स्टिच के आने के कारण कुछ बहुत बड़ा उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है, इस प्रकार की बात तो हमें आगे जा करके कुछ नहीं दिखती। उल्टा स्टिच को ही बचाने के लिए लीलो काफ़ी सारा प्रयास कर रही है, ये हम देखते हैं। चलो जो भी हो, कुल मिलाकर कहानी प्यारी थी, कैरेक्टर्स प्यारे थे, हम उनके साथ एंगेज हो पाते हैं, शुरुआत से अंत तक हम कहानी के साथ बने रहते हैं, और एंडिंग में जाकर के फिल्म हमें इमोशनल भी करती है। हालांकि मैं इसे कुछ बहुत बिल्कुल परफेक्ट फिल्म नहीं कहूँगा, या कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल मैंने देख लिया, ऐसी बात नहीं है, पर प्यारी फिल्म है और बिल्कुल बच्चों को दिखाई जा सकती है। अच्छी सीख भी ये फिल्म देती है बच्चों को। हालांकि जो मैंने ओरिजिनल फिल्म की कहानी पढ़ी, वहाँ पर एंडिंग में जो बात नहीं थी वो यहाँ पर
इस फिल्म के एंडिंग में डाली है। जैसे कि बड़ी बहन जो मतलब फैमिली के लिए सब कुछ कर रही थी, अपनी छोटी बहन के लिए वो सब कुछ कर रही थी, तो फिर एंडिंग में जाकर के वो अपनी छोटी बहन को छोड़ करके कुछ मरीन बायोलॉजी वगैरह कुछ उसको सीखना होता है, तो कॉलेज में दूसरे शहर में वो जा रही है, जो ओरिजिनल फिल्म में नहीं था। तो यहाँ पर एनिमेटेड लाइव एक्शन रीमेक में छोटी बहन ही अपनी बड़ी बहन को कह रही है कि तुम जाओ, तुम्हारा जो सपना था वगैरह जो भी है तो वो तुम उसको फॉलो करो। ये एक बात, अब वो पता नहीं ओरिजिनल में थी या नहीं, पर यहाँ पर उन्होंने वो बात डाली है। जितना मैंने ऑनलाइन कहानी पढ़ी तो ओरिजिनल वर्जन में ये कहानी नहीं थी, जितना मैंने पढ़ा। जिन मित्रों ने ओरिजिनल फिल्म देखी है प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि क्या ये बात एनिमेटेड फिल्म में थी या नहीं। बाकी तो ओवरऑल मुझे फिल्म पसंद आई। सीजीआई वगैरह भी बढ़िया था, जो दूसरे प्लैनेट के क्रीचर वगैरह भी दिखाए हैं वो भी काफ़ी, दोनों कैरेक्टर्स फनी थे। जो यहाँ पर पृथ्वी पर आकर के जिस प्रकार से स्टिच का पीछा कर रहे हैं, उस क्रीचर का पीछा कर रहे हैं, ओवरऑल मज़ेदार फिल्म थी। और इसी कारण से आज मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर के भी आए थे। मैंने इवन इसका नाम भी नहीं सुना, परंतु थिएटर लगभग 70 से 80% भरा हुआ था जो आजकल हम बॉलीवुड की फिल्मों में भी अधिकतर नहीं देखते हैं। तो हाँ, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा इस के बारे में, एनिमेटेड फिल्म के बारे में, तभी वो अपने बच्चों को भी इसे दिखाने के लिए लेकर के आए थे। अच्छी फिल्म है, अगर आप चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं। अब पता नहीं डिज्नी के लिए कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि डिज्नी की पिछली काफ़ी सारी फिल्में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। इसका अब कह नहीं सकते कैसा मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वगैरह कैसा होगा, रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। बाकी फिल्म तो अच्छी है। मैं लिलो एंड स्टिच को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियसली बच्चों के लिए ही फिल्म है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।